विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभी क्लॉक सीरीज को लेकर चल रहा हूं और ये क्लॉक सीरीज का लास्ट वीडियो है जो कि संबंधित है मिरर इमेज और वाटर इमेज से। क्लॉक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रियल टाइम दे देता है और बोलता है कि जब हम मिरर में इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो उस प्रतिबिंब में क्या टाइम शो करेगा। ठीक उसी प्रकार से वाटर इमेज पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर इमेज जस्ट लाइक वही है कि मिरर को अगर नीचे रख दिया जाए तो वही वाटर इमेज होता है। तो कभी कभी मिरर का साइन दे के पूछा जाता है और कभी कभी बिना मिरर का साइन दिए हुए पूछा जाता है। तो हम करेंगे क्या कि मिरर का साइन अगर लेफ़्ट या राइट दिया हुआ हो तो यहाँ पे हमको समझना है कि मिरर इमेज निकालना है, और अगर मिरर का साइन नीचे दिया हुआ हो तो हमको समझना है कि वाटर इमेज हमको ज्ञात करना है। लेकिन अगर ये सब कुछ ना दे, डायरेक्ट क्वेश्चन देकर मिरर इमेज या वाटर इमेज बोले तो उसका हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। जैसे कोई भी टाइम है तो वह रियल टाइम होगा और उसका जो मिरर में जो टाइम शो करेगा अर्थात मिरर टाइम जो होगा वो दोनों मिलकर हमेशा 11:60 होता है। रियल टाइम और मिरर टाइम उन दोनों का योग 11:60 होता है। अगर हमको रियल टाइम पता हो, मिरर टाइम निकालना हो तो 11:60 में से माइनस करेंगे। अगर हमको मिरर टाइम पता हो, रियल टाइम निकालना हो तब भी हम 11:60 में से ही माइनस करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो किसी घड़ी में 3:20 हो रहे हों, किसी घड़ी में 3:20 हो रहे हों और उस घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब है, उस दर्पण प्रतिबिंब में जो घड़ी शो हो रही है उसमें क्या टाइम दिखाएगा। तो इसके लिए सिंपल हमको कुछ करना नहीं है, 11:60 में से 3:20 को माइनस कर लेना है। तो 11:60 में से 3:20 को घटाएंगे तो 0, 4, 11 में से 3 गया 8, अर्थात 8:40 उसका मिरर टाइम होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मिरर टाइम दिया जाए 4:20 और हमसे पूछा जाए कि रियल टाइम क्या होगा, तब भी हम वही काम करेंगे, अर्थात 11:60 में से 4:20 को माइनस करेंगे, 0, 4, 11 में से 4 गया 7, अर्थात जो रियल टाइम होगा वो होगा 7:40। अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो किसी घड़ी में 7:11 हो रहा है और उस घड़ी का प्रतिबिंब एक मिरर पे बन रहा है, तो उस प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो हम करेंगे क्या, 11:60 में से 7:11 को माइनस करेंगे तो 60 मिनट में से 11 मिनट को घटाएंगे तो 49 मिनट आएगा, और 11 घंटे में से 7 घंटे घटाएंगे तो 4 घंटा आएगा, अर्थात 7:11 का जो मिरर टाइम होगा वह होगा 4:49। जबकि मिरर टाइम में एक और पेच फंसाता है। वो होता क्या है कि जैसे रियल टाइम दे दिया और बोलेगा कि कोई भी एक एग्जांपल के रूप में हम ले रहे हैं कि एक घड़ी में 5:20 हो रहा है। इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है और उस दर्पण का प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पण पे बन रहा है, तो जो दूसरा दर्पण है उस पर क्या टाइम हो रहा होगा, तो उस पर वही टाइम होगा जो रियल टाइम होगा। अर्थात अगर 5:20 हो रहा है रियल टाइम, तो पहले दर्पण पे जो टाइम बनेगा 5:20 रियल टाइम है, तो जो पहला दर्पण है इस पे टाइम होगा तो 11:60 में से 5:20 को माइनस करेंगे, अर्थात 6:40। फिर जो दूसरा दर्पण है उस पे क्या टाइम हो रहा होगा, तो फिर हम 11:60 में से 6:40 को माइनस करेंगे तो फिर आएगा हमको 5:20, अर्थात जो दूसरे दर्पण का जो टाइम होगा और जो रियल टाइम होगा वो दोनों सेम होगा। नेक्स्ट इसका यूज करके आप मिरर इमेज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर इमेज।
इसके लिए भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वाटर इमेज का जो टाइम होगा, रियल टाइम और वाटर इमेज टाइम, ये दोनों को ऐड करके 18:30 हम कर लेंगे। रियल टाइम और वाटर इमेज टाइम दोनों को ऐड करके हम 18:30 कर लेंगे। अगर रियल टाइम पता हो, वाटर इमेज टाइम निकालना हो तो 18:30 में से उसको माइनस करेंगे, और अगर वाटर इमेज टाइम पता हो, रियल टाइम निकालना हो तो 18:30 में से उसको माइनस करेंगे। जैसे अगर किसी घड़ी में 11:40 हो रहे हों, किसी घड़ी में 11:40 हो रहे हों, तो उसका वाटर इमेज टाइम क्या होगा? तो हम करेंगे क्या, 18:30 में से 11:40 को माइनस कर लेंगे। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि अब 30 मिनट में से 40 मिनट कैसे माइनस करें? तो करेंगे क्या कि 18 से एक हासिल इधर ले लेंगे, तो इधर अब 18 17 हो जाएगा, और 1 घंटा अगर 30 मिनट को मिलता है तो 60 मिनट उसके साथ ऐड हो जाएगा, अर्थात यह 90 मिनट हो जाएगा। अब करेंगे क्या, 90 मिनट में से 40 मिनट को माइनस करेंगे तो 50, और 17 में से 11 माइनस करेंगे तो 6, अर्थात 11:40 का जो वाटर इमेज टाइम होगा वह होगा 6:50। नेक्स्ट है कि अगर चार बजकर 13 हो रहे हों, 4:13 हो रहे हों, तो उसका वाटर इमेज टाइम क्या होगा? तो हम करेंगे क्या, 18:30 में से 4:13 को माइनस करेंगे, तो 30 मिनट में से 13 मिनट माइनस करेंगे तो वह 17 मिनट होगा, और 18 घंटे में से 4 घंटे को माइनस करेंगे तो वह 14 घंटा होगा, अर्थात 14:17। इस 14:17 को हम लिख सकते हैं, चूँकि 12 बजे के बाद फिर रिपीट टाइम करता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2:17, अर्थात 4:13 का जो वाटर इमेज टाइम होगा वह होगा 2:17। नेक्स्ट है कि अगर किसी घड़ी में 10:15 हो रहे हों, किसी घड़ी में 10:15 हो रहे हों, तो उस घड़ी का वाटर इमेज टाइम क्या होगा? तो हम 18:30 में से 10:15 को माइनस करेंगे, तो 30 मिनट में से 15 मिनट माइनस होगा तो 15 मिनट, और 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8, अर्थात 10:15 का जो वाटर इमेज टाइम होगा वह होगा 8:15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी घड़ी में 9:20 हो रहे हों, तो उसका वाटर इमेज टाइम क्या होगा? तो हम 18:30 में से 9:20 माइनस करेंगे तो 0 1, 18 में से 9 गया 9, अर्थात 9:20 का जो वाटर इमेज टाइम होगा वह होगा 9:10। नेक्स्ट है, अगर किसी घड़ी में 12:14 हो रहे हों, तो उसका वाटर इमेज टाइम क्या होगा? तो 18:30 में से हम 12:14 को माइनस करेंगे, तो 30 मिनट में से 14 मिनट माइनस करेंगे 16 मिनट, और 18 घंटे में से 12 घंटे को माइनस करेंगे तो 6 घंटा, अर्थात 12:14 का जो वाटर इमेज टाइम होगा वह होगा 6:16। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर किसी घड़ी में 3:50 हो रहे हों, तो उसका वाटर इमेज टाइम क्या होगा? तो हम करेंगे क्या, 18:30 में से 3:50 को माइनस करेंगे, तो 30 मिनट में से 50 मिनट माइनस नहीं होगा तो एक हासिल 18 उसको देगा मिनट को, तो ये 18 17 हो जाएगा। लेकिन अगर 30 मिनट को 1 घंटा मिलता है
तो यह इसके लिए 60 मिनट का काम करेगा, अर्थात यह 90 मिनट हो जाएगा। अब हम 90 मिनट में से 50 मिनट को माइनस करेंगे, 40 मिनट होगा, और 17 घंटे में से 3 घंटे को माइनस करेंगे तो 14 घंटा होगा, अर्थात 14:40 और इस 14:40 को हम बोल सकते हैं 2:20। इस तरीके से हम क्लॉक से संबंधित जो मिरर इमेज और वाटर इमेज का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उससे हम बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपका क्लॉक सीरीज एंड हुआ। क्लॉक में मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको देने का। नेक्स्ट जो वीडियो चलेगा वो होगा कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चंस का, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस कैलेंडर पे बेस्ड हमसे पूछे जाते हैं एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें।